हेलो दोस्तों, आज हम भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आप कहते हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपकी पीसीएस की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो या फिर एसएससी के एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी के साथ साथ हम इसके आसपास की जो लोकेशंस होती हैं, जैसे कि वूलर झील हुआ, यहाँ मैंने वैष्णो देवी का लोकेशन दे दिया है। इस तरीके से बहुत सारी जगहें आपको इन पर्वत श्रेणियों को पढ़ते टाइम समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम इन पर्वत श्रेणियों को समझते हैं। ये आपका इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में हम उत्तर की साइड में अगर हम देखेंगे, भारत के उत्तरी भाग में आपको यहाँ पर हिमालय पर्वत नजर आएगा। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत से ऊपर आपको देखेगा ट्रांस हिमालय का भाग, जिसकी एक पर्वत श्रेणी है काराकोरम। उसके बाद लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेटर हिमालय, शिवालिक रेंज, ये सभी हिमालय की श्रेणियां हैं। इन्हीं के बारे में हम अभी समझेंगे। तो सबसे ऊपर हमने देखा था काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय जो कि हिमालय से पहले भी बन चुका था। इसी काराकोरम रेंज में आपको बतूरा ग्लेशियर मिलेगा इस साइड में। काराकोरम रेंज विस्तार इसका कहां तक है? गिलगिट बाल्टिस्तान और बेसिकली लद्दाख वाले क्षेत्रों में ये लगभग 600 किलोमीटर तक विस्तारित है। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही K2 आता है, जिसे आप गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बेसिकली ये ऑफिशियली भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। इसे हम आगे डिटेल से समझेंगे कि ऑफिशियली क्यों नहीं है। ठीक है, यहां पर इसी रेंज में एक ग्लेशियर पड़ेगा जिसे हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर। वो भी आपका काराकोरम रेंज के अंतर्गत ही आता है। अब काराकोरम रेंज से हम दक्षिण की ओर चलेंगे तो यहां पर एक नदी प्रवाहित होती नजर आएगी जिसे हम कहते हैं श्योक नदी। बेसिकली ये जो श्योक नदी है वो सिंधु नदी की ही एक सहायक नदी है। श्योक से दक्षिण में हमें लद्दाख रेंज देखने को मिलेगी, अर्थात श्योक जो नदी है वो लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज के बीच में पड़ती है। लद्दाख रेंज के बाद में यहां पर हमें सिंधु नदी का प्रवाह होता हुआ नजर आएगा और सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जास्कर रेंज, जो कि जास्कर श्रेणी से ऊपर यहां बहती है। जास्कर जो नदी है उस पर आप चादर ट्रैक करते हैं। आपने चादर ट्रैक का नाम सुना होगा। जब सर्दियों में ये नदी जम जाती है तो जमी हुई इस नदी पर पर्यटक आते हैं और यहाँ पर ट्रैकिंग करते हैं। तो जास्कर नदी पर वो ट्रैकिंग होती है और इस जगह आपका एक शहर पड़ जाता है जिसे आप कहते हैं लेह। ये लेह लद्दाख के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पर जास्कर रेंज है। इसके बाद यहाँ पर ग्रेटर हिमालय का क्षेत्र आ जाता है। अब ग्रेटर हिमालय का विस्तार जो है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। नामचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और नंगा पर्वत ये पीओके के रीजन में आ जाता है। ओके, तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक आपका ग्रेटर हिमालय, जिसे आप महान हिमालय भी कहते हैं, इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसी ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत चोटियां जो हैं इसी में आती हैं। चाहे आप माउंट एवरेस्ट की बात करें, कंचनजंगा हो, मकालू हो, धौलागिरी हो, ये सभी ग्रेटर हिमालय के ही पार्ट हैं। यहाँ आपका श्रीनगर है और श्रीनगर के पास में ही इस जगह वूलर झील है। वूलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अब आप कहोगे पहली झील कौन सी है ताजे पानी की सबसे बड़ी? तो फर्स्ट नंबर पर आती है बैकाल और दूसरे नंबर पर आपकी वूलर झील है और ये जो है श्रीनगर के नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है। इसके बाद पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। बेसिकली ये जो पीर पंजाल है और धौलाधर है ये शिवालिक श्रेणी का ही विस्तार है। इस जगह आपको चिनाब नदी प्रवाहित होती नजर आएगी और यहां पर वैष्णो देवी मंदिर दिखाई देगा। फिर हम बात करें धौलाधर श्रेणी के नीचे, इधर आपको धौलाधर के पास से ही एक नदी गुजरती है, उसे हम कहते हैं सतलज रिवर, सतलज नदी। फिर है आपकी शिवालिक रेंज। इसकी कई समानांतर श्रेणियां हैं जैसे कि धौलाधर, पीर पंजाल। इधर आपकी उत्तराखंड में मसूरी, कुमायूं और महाभारत रेंज, नाग टिब्बा रेंज, ये सारी आ जाती हैं। वहीं एक और श्रेणी है बिहार के उत्तरी भाग में जिसे हम कहते हैं सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी जो है शिवालिक का ही पार्ट है। इस शिवालिक रेंज में ही आपको पीर पंजाल, धौलाधर ये सारी देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर कई दर्रे भी हैं जैसे कि पीर पंजाल दर्रा हुआ, बनिहाल दर्रा हुआ, ये भी शिवालिक के अंतर्गत ही आते हैं।
इसी में कई पर्यटन क्षेत्र आते हैं, जो आपका मसूरी हुआ और चकराता, नैनीताल, रानीखेत, ये सभी शिवालिक रेंज के ही अंतर्गत आते हैं। इस जगह आपको हिमाचल प्रदेश में शिमला दिखाई देगा, यहाँ देहरादून और यहाँ पर नैनीताल। शिवालिक रेंज में ही आपकी कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, ये सभी आते हैं। अब यहाँ पर आपका सबसे बड़ा डाउट रहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर कुछ चोटियों के नाम हैं, जैसे कि ये है आपकी माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8846.86 मीटर। ठीक है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे आप K2 कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। तो ये दुनिया की पहली सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, दूसरी गॉडविन ऑस्टिन और तीसरी है आपकी कंचनजंगा। अब समझिए यहां पर कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ती है। ठीक है। इस पर भारत का अधिकार है और ये भारत के प्रशासनिक क्षेत्र में भी आती है। वहीं गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन ये भारत के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर है और इसे भारत में आधिकारिक तौर पर सबसे ऊंची चोटी नहीं माना जाता। वहीं कंचनजंगा जो है भारत की आधिकारिक तौर पर सबसे ऊंची चोटी है और उसके बाद कंचनजंगा के बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होगी भारत में, वो होगी आपकी नंदा देवी। कौन सी होगी? नंदा देवी। ठीक है। ये दोनों भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। वहीं गॉडविन ऑस्टिन ये पीओके के अंतर्गत आता है। लेकिन अब यहां पर आप एक क्वेश्चन देखोगे जो कि त्रिपुरा टेट 2016 में पूछा गया था। त्रिपुरा राज्य है भारत का, वहां पर टेट का एग्जाम हुआ 2016 में। उसमें यह प्रश्न आया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब आप ऑप्शन देखेंगे, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, संदफाकू और चौथा ऑप्शन ये था उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप यहां सोचोगे कि यहां पर कंचनजंगा नहीं है तो चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन यहां पर सही आंसर माना गया था पहले वाले को, गॉडविन ऑस्टिन को। तो अब यहां पर ये डाउट क्रिएट होता है कि हम माने कैसे, आखिर गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है कि कंचनजंगा है। तो देखिए यहां पर कंचनजंगा ऑप्शन में नहीं था, कंचनजंगा ऑप्शन में नहीं था, इसलिए गॉडविन ऑस्टिन ठीक हो गया। दूसरी बात यह भी हो सकता है कि यहां पर पूछा गया है भारत की सबसे ऊंची चोटी, मतलब भारत की, तो भारत में गॉडविन ऑस्टिन जो है वो पीओके भी भारत का ही क्षेत्र माना जाता है, वो भारत का ही क्षेत्र है। ठीक है। और अगर यहां पर यह पूछा जाता कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो यहां पर कंचनजंगा ऑप्शन में होता, हम कंचनजंगा को लगाते क्योंकि भारत के ये प्रशासनिक क्षेत्र में है। अब अगर यहां पर दोनों आ गए, तो यहां पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो वहां पर स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो भारत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। ठीक है। इस तरीके से होगा तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। वहीं एक दूसरा प्रश्न आता है यूपी टेट 2021 में। इसमें पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। ऑप्शन थे नंदा देवी, K2, एटलस, कामेट पर्वत। तो नंदा देवी इसमें सही था। ये आपके उत्तराखंड में पड़ता है, तो उत्तराखंड में नंदा देवी पड़ता है जो कि पूर्णतः भारत के नियंत्रण में आता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन भारत के जो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है ये, और ऑफिशियली कंचनजंगा को ही हम भारत की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। अब हम आगे समझते हैं, हमने उत्तर भारत में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को समझ लिया। अब हम इधर चलते हैं, राजस्थान वाले क्षेत्र में अरावली रेंज को समझेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में विंध्यन, सतपुड़ा, और फिर हम इस तरफ चलेंगे झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। इसमें आपकी राजमहल की पहाड़ी, रामगढ़, ये सारी हम समझेंगे। तो हम सबसे पहले अरावली रेंज को समझते हैं। अरावली रेंज, अरावली पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार है पालनपुर गुजरात से लेकर, एक गुजरात में जगह है पालनपुर, पालनपुर गुजरात से लेकर न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। आपका जो राष्ट्रपति भवन है वो भी इसी अरावली रेंज पर बना हुआ है। अरावली रेंज के उत्तर में हम राजस्थान में अगर देखेंगे तो यहां पर हमें थार मरुस्थल, थार डेजर्ट देखने को मिलेगा। वहीं अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर। इसका नाम गुरु दत्तात्रेय के नाम पर रखा गया है। गुरु दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय के नाम पर गुरु शिखर का नाम रखा गया है।
यही आपको कुंभालगढ़ वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेगा, जो कि राजसमंद जिले में है। राजस्थान के राजसमंद जिले में आपको कुंभालगढ़ वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेगा। और इस साइड में आपको सांभर नमक झील दिखेगी, जो कि भारत के अंतर्गत भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है और यहां पर आपको जयपुर शहर नजर आएगा। अरावली रेंज के इस साइड में अगर हम देखेंगे तो यहां पर उदयपुर है, फिर ढाबर झील, और फिर इस तरफ हमें चंबल नदी का प्रवाह देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सारा हिस्सा मध्य प्रदेश और राजस्थान में बॉर्डर भी कवर करती है। ये चंबल नदी का उद्गम जो होता है जनापाव हिल्स मऊ, जनापाव हिल्स जो कि मऊ में है। कहां पर है? मऊ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। तो जनापाव हिल से चंबल नदी का उद्गम होता है, जो कि विंध्यन रेंज से ऊपर पड़ती है। अब चंबल नदी के इस तरफ हम चलेंगे तो यहां पर हमें विंध्यन रेंज देखने को मिलेगी, जो कि बेसिकली मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। विंध्यन रेंज से नीचे नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और नर्मदा नदी के दक्षिण में अगर हम देखेंगे यहां पर तो सतपुड़ा रेंज पड़ेगा। तो सतपुड़ा रेंज और विंध्यन रेंज के बीच में जो नदी प्रवाहित होती है उसे हम कहते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर ही हमें इस तरफ जबलपुर शहर देखने को मिलेगा, जहां आपको एक जलप्रपात देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं भेड़ाघाट जलप्रपात। इस साइड में आपको एक पर्वत श्रृंखला दिखेगी, पहाड़ी मिलेगी जिसे हम कहते हैं कैमूर पहाड़ी, और ये सोन नदी इसके समानांतर प्रवाहित होती है। विंध्यन रेंज का विस्तार जो है मुख्यतः मध्य प्रदेश में है, साथ ही छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, बिहार तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। एक बार एसएससी एमटीएस 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था इसके विस्तार से संबंधित, तो उसमें एक इसका विस्तार ऑप्शन में यह भी दे दिया था कि राजस्थान में भी इसका विस्तार है। तो राजस्थान में विंध्यन रेंज का विस्तार नहीं है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। नर्मदा नदी इसके नीचे बहती है, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आएगी, जिसे हम सेवन फोल्ड्स भी कहते हैं। सेवन फोल्ड्स। सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों के बीच में है। सतपुड़ा रेंज नर्मदा और तापी नदी के बीच में स्थित है। सतपुड़ा के उत्तर में महादेव पहाड़ी और इसके पूर्व में आपको यहां पर मैकाल पहाड़ी नजर आएगी। यहीं से आपकी नर्मदा नदी एक जगह पड़ती है अमरकंटक से नर्मदा नदी जो निकलती है वो यहीं से निकलती है, ठीक है। इसके बाद यहां आपको गाविलगढ़ की पहाड़ी और इसके बाद राजपीपला की पहाड़ी भी है, इधर आपके गुजरात वाले रीजन में है। गाविलगढ़ की पहाड़ी के इस साइड में हम देखेंगे तो यहां पर हमें बैतूल का पठार नजर आएगा। बैतूल के पठार में ही एक जगह है बैतूल, वहां से तापी नदी प्रवाहित होती है, तापी नदी वहीं से निकलती है। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है तापी नदी और नर्मदा नदी के बीच में पड़ती है। यहां इस जगह आपको पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेगा। और सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सतपुड़ा रेंज में सबसे ऊंचा शिखर आपका है धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़, जिसकी हाइट है 1350 मीटर। 1350 मीटर। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए पॉइंट्स हैं, जो भी मैंने इसमें अलग से लोकेशन शामिल की हैं, चाहे वो आपकी तवा जलाशय हो, पंचमढ़ी हो, ये सभी पूछे गए सवाल हैं और मैंने इसलिए यहाँ पर इनको शामिल कर दिया, जिससे कि आपको ये पर्वत श्रेणियां पढ़ते समय ये भी कवर हो जाएं। आपकी ये जो मैकाल श्रेणी है ये छत्तीसगढ़ में आती है। यहीं आपको कान्हा नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, कान्हा नेशनल पार्क। अब हम इस तरफ पूर्व की ओर चलेंगे। कहां चलेंगे? पूर्व की ओर बढ़ेंगे। यहां देखेंगे हम, देखिए हम इस तरफ चल रहे हैं, धूपगढ़ मैकाल, इस साइड से हम झारखंड छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में चल रहे हैं। तो चलिए, हमने कैमूर पढ़ लिया था, मैकाल पढ़ लिया था, तो इसके हम अगर पूर्वी क्षेत्र में चलेंगे तो यहां पर हमें सोनपुर पहाड़ी नजर आएगी और इधर गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहां पड़ता है? सोनभद्र में। और गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है?
कृत्रिम झील है भारत की सबसे बड़ी गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर मैलम पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी जो कि आपकी छत्तीसगढ़ में पड़ती है, वहीं गडजात पहाड़ी यहाँ पर होगी आपकी, ये रही ये आपकी ओडिशा में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है मलयागिरी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है मलयागिरी। वहीं यहाँ पर पारसनाथ, कोनार जलाशय, तिलैया जलाशय, ये सभी आपके झारखंड वाले क्षेत्र में पड़ जाते हैं, झारखंड वाले क्षेत्र में पड़ जाते हैं। बेसिकली ये जो तिलैया जलाशय है ये आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है, वहीं कोनार जलाशय भी इसी नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है। यहाँ पर झारखंड की सबसे ऊंची चोटी आपकी है पारसनाथ, जो कि झारखंड में एक जगह पड़ती है गिरिडीह, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर आपको पारसनाथ देखने को मिलेगा, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। पारसनाथ का जो नाम है, जैन धर्म में एक तीर्थंकर थे, 20वें तीर्थंकर, उनका नाम था पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वहीं ओडिशा में गडजात पहाड़ी, उसके बाद टीकरपाड़ा पहाड़ी, इसके बाद हमें दक्षिण में यहाँ पर उड़ीसा में ही महानदी देखने को मिलेगी, और इस साइड में भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, यहाँ पर नयागढ़ पहाड़ी दिखाई देगी आपको, और इस तरफ है आपका चिल्का झील। चिल्का झील भारत में सबसे बड़ी खारी पानी की झील है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी चिल्का झील, जो कि एक रामसर साइट भी है। अब यहाँ पर हमें ऊपर में आपको झारखंड वाले क्षेत्र में राजमहल पहाड़ी देखने को मिलेगी, राजमहल पहाड़ी। यहां से इसके ऊपर हमें गंगा नदी प्रवाहित होती नजर आएगी, और हम राजमहल पहाड़ी से पूर्व की ओर चलेंगे तो हमें बीच में बांग्लादेश, उसके बाद हमारा उत्तर पूर्वी भारत आ जाएगा। हम अब उत्तर पूर्वी भारत में जो भी पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, उनके बारे में समझने वाले हैं। तो देखिए हमने यहां तक समझ लिया था, ये आपकी रामगढ़ पहाड़ी है, और हम अब इस तरफ चलेंगे, राजमहल पहाड़ी ये भी समझ ली हमने। अब ये वाला क्षेत्र जो है आपका बांग्लादेश का पड़ जाता है। इधर से आपकी गंगा नदी, यहां से एक और नदी आती है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र, ये आती है। तो ये बांग्लादेश का रीजन छोड़ के हम इस तरफ चलेंगे अपने असम, मेघालय, अरुणाचल वाले रीजन में। ये आपकी राजमहल पहाड़ी, यहां तक हमने समझा था। ये कहां थी आपकी राजमहल? झारखंड वाले क्षेत्र में। इसके बाद यहां पर गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी जो कि बांग्लादेश में प्रवेश जब करती है तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। अब ये जो जमुना है और ये जो पद्मा है, जब ये दोनों मिल जाती हैं उसके बाद इनको संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम अब इस तरफ चलेंगे बांग्लादेश का रीजन छोड़ते हुए। यहां हम आ गए, ये आपको पहले मिलेगी तिस्ता नदी। तिस्ता नदी इधर ऊपर आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। उससे पहले यहां पर दार्जिलिंग, आपने शहर सुना होगा, दार्जिलिंग हिल्स, जो कि आपकी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आती हैं। यहीं ऊपर दार्जिलिंग हिल के ऊपर आपको गंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी है, इस साइड में आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इधर हम देखें अरुणाचल वाले रीजन में, अब देखिए यहां पर पहले समझिए, तिस्ता नदी से इस तरफ जाएंगे तो हमें बीच में भूटान भी देखने को मिलेगा। इस साइड में हमें नेपाल भी देखने को मिल रहा है। यहां पर अब हम आ गए अरुणाचल वाले क्षेत्र में, तो यहां मीरी, अबोर, मिसमी और पटकाईबुम, और इधर है आपकी डाफला। ये पहाड़ी जो हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। और ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम से होकर प्रवाहित हो रही है। इसका उद्गम होता है कैलाश रेंज, मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर है चैमयुंगडुंग ग्लेशियर। यहां से आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम होता है। और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है सादिया जगह है अरुणाचल प्रदेश में, सादिया डिस्ट्रिक्ट है एक अरुणाचल का, वहां से इंडिया में ये प्रवेश करती है। और यहां पर एक जगह है धुबरी जगह है असम में ही, वहां से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मतलब धुबरी से ये इंडिया से बाहर निकलकर बांग्लादेश में पहुंच जाती है और सादिया से ये इंडिया में प्रवेश करती है। इसके बाद हम पटकाईबुम से नीचे आएंगे तो हमें नागालैंड में नागा पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है सरामती, जिसकी हाइट है 3826 मीटर। उसके बाद मणिपुर में
मणिपुर हिल्स जिसे हम कहते हैं, मणिपुर पहाड़ी, इसी मणिपुर में हमें लोकटक झील देखने को मिलेगी, जो कि दुनिया का, इसमें एक दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम कहते हैं केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ये आपको याद रखना है, ये लोकटक झील के अंतर्गत ही आता है। लोकटक झील जो कि एक रामसर साइट भी है। इसके बाद यहां पर मिजोरम में मिजो पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है नीला पर्वत, जिसे आप ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। इसकी हाइट है 2164 मीटर। इधर आप त्रिपुरा में देखेंगे तो त्रिपुरा पहाड़ी, और फिर हम इधर आ जाते हैं अब अपने मेघालय वाले रीजन में। मेघालय में आपको सबसे पहले इस तरफ आपको गारो की पहाड़ी, गारो देखने को मिलेगा, फिर खासी और जयंतिया। गारो की सबसे ऊंची चोटी है नौकरेक, और खासी में आपको यहां पर चेरापूंजी इसका सबसे ऊंचा शिखर देखने को मिलेगा। फिर मानसराम, ये भी इसी में आ जाती है, और खासी के अंतर्गत एक जनजाति है खासी जनजाति, यही बेसिकली पाई जाती है। जयंतिया की पहाड़ी, उसके बाद यहां भुवन पहाड़ी, बराइल, मिकिर, रेगमा, ये सभी असम के अंतर्गत आती हैं। और जो बराइल है वो असम और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। कहां पर है? असम और मणिपुर की सीमा पर स्थित है आपकी बराइल पहाड़ी। मिकिर की बात करें तो ये असम में है, रेगमा भी असम में है, और इस तरफ हमें असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में असम के अंतर्गत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1974 में मिला था, और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में घोषित किया। और काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। एक सींग वाले, दुनिया में जितने भी 2/3 गैंडे हैं वो सभी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। तो हमने अभी उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रेणियां समझ ली, और हमने इधर विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज ये भी समझ लिया। साथ ही यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़ की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो भी समझ ली, पहाड़ियां हैं वो समझ ली। हमने उत्तर पूर्वी भारत की भी सारी जो पहाड़ियां हैं उनको समझ लिया। अब हम दक्कन के पठार की तरफ चलते हैं, दक्षिण भारत की पर्वत चोटियों के बारे में समझेंगे, पर्वत श्रेणियों के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम दक्षिण भारत के बारे में थोड़ा समझते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक चीज भूल रहा हूं, यहां देखिए ये गुजरात वाला रीजन है, यहां पर आपको कच्छ पहाड़ी देखने को मिलेगी। गिरनार और गिरनार रेंज ये गुजरात के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। वहीं मांडव पहाड़ी भी आपको गुजरात में ही देखने को मिल जाती है। अब हम फिर से अपने उसी टॉपिक पर आते हैं जहां हमने छोड़ा था। तो हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया भारत का उत्तर पूर्वी भाग। अब हम आते हैं पश्चिमी घाट की तरफ। बेसिकली दक्षिण भारत में जो भी आपकी पर्वत श्रेणियां हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां हमने देखा था सतपुड़ा रेंज, उसके दक्षिण में तापी नदी, गाबिलगढ़ पहाड़ी, बैतुल पठार जहां से आपकी तापी नदी निकलती है। तो अब देखिए ये जो दक्षिण में आपको सबसे पहले यहां पर पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा। अब पश्चिमी घाट को आप सह्याद्री भी कहते हैं, और इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो तापी नदी के मुहाने से लेकर, ये आपकी जो तापी नदी है, इस मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक आपको पश्चिमी घाट का विस्तार देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट की खास बात है कि इसका जो पश्चिमी ढाल है, ये वाला ढाल है, तीव्र है, जबकि इसका पूर्वी ढाल मंद है। ठीक है, इसके प्रमुख शिखर की बात अगर हम करें तो इसमें हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, कलसूबाई ये सभी इसके प्रमुख शिखर हैं। वहीं महाबलेश्वर से कृष्णा नदी सहित 4 अन्य नदियों का भी उद्गम होता है। तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तापी नदी के बाद में यहाँ जो आएगा सतमाला रेंज, अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट। सतमाला ये आपके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आती है, अजंता भी महाराष्ट्र में आती है, और बालाघाट ये आपकी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यहां तक इसका विस्तार है। वहीं अजंता श्रेणी जो है, इसमें आपने सुना होगा महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं, तो ये बेसिकली गुप्तकालीन प्राचीन गुफाएं यहाँ पर काफी मौजूद हैं, और ये पश्चिमी घाट का ही यहाँ तक ये विस्तार नजर आता है। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित की गई थी। यहाँ पर अब देखने को मिलेगी आपको हरिश्चंद्र श्रेणी। हरिश्चंद्र श्रेणी, इसका सर्वोच्च शिखर है कलसूबाई। कौन सा है? कलसूबाई।
तो हरिश्चंद्र श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है आपका कलसूबाई, जो कि हरिश्चंद्र श्रेणी भी आपकी महाराष्ट्र में ही पड़ती है। उसके बाद हमें यहां पर इस जगह मुंबई शहर नजर आएगा और यहां गोवा। अब देखिए, हरिश्चंद्र और बालाघाट के दक्षिण में हमें कृष्णा नदी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहां पर बाबा बुदान की पहाड़ी, जो कि भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत यहीं से हुई थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में है। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में आपको बाबा बुदान की पहाड़ी देखने को मिलेगी, जो बेसिकली एक प्रसिद्ध सूफी संत थे बाबा बुदान। उनके बारे में यह मान्यता है कि वो अरब से कॉफी के 7 बीज इंडिया में लेकर आए थे और इसी बाबा बुदान से ही इंडिया में कॉफी की खेती की शुरुआत हुई थी। यहीं आपको एक जलाशय देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं भद्रा जलाशय, जो कि तुंगभद्रा नदी प्रणाली का ही एक हिस्सा है। और इधर आपको कावेरी नदी का प्रवाह देखने को मिलेगा। बेसिकली हम ये जो कवर कर रहे हैं, अभी हम पश्चिमी घाट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पूर्वी घाट को भी समझेंगे। पश्चिमी घाट में ही आगे आपको यहां पर कावेरी नदी के दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी देखने को मिलेगी, जो कि तमिलनाडु और केरल में पड़ती है। इसका विस्तार तमिलनाडु के साथ साथ केरल में भी है और कुछ विस्तार इसका कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में आपको नीलगिरी की पहाड़ी देखने को मिलेगी और इसका सबसे ऊंचा शिखर है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा नीलगिरी का ही सबसे ऊंचा शिखर है। उसके बाद यहां पर है अन्नामलाई, जो कि तमिलनाडु और केरल में इसका विस्तार देखने को मिलेगा और इसकी सर्वोच्च चोटी है अनायमुडी, जो कि दक्षिण भारत अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। मैं यहां पर लिख देता हूं 2695 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमें इलायची पहाड़, कार्डमम पहाड़ी देखने को मिलेगी। तो कार्डमम हिल्स जो हैं तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर हैं। कार्डमम हिल्स जो हैं इलायची के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। इलायची का उत्पादन यहाँ पर इस साइड में बहुत ज्यादा होता है। यही आपकी जो पेरियार झील है, ये पेरियार झील आपकी केरला के अंतर्गत आएगी। बेसिकली ये जो है केरला का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ आपका तमिलनाडु वाला। इस तरफ आपको एक और झील नजर आएगी, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो कि भारत की सबसे लंबी झील है, इसकी लंबाई है वो है आपकी 82.72 किलोमीटर, मतलब 82 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी लंबाई है। यहीं पर एक नौका दौड़ होती है जिसे हम कहते हैं वल्लम काली। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जो कि हर साल अगस्त महीने में आयोजित की जाती है। वो इसी वेम्बनाड झील में आयोजित की जाती है, जो कि आपकी केरल के अंतर्गत पड़ती है। इस तरफ आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी, पलनी पहाड़ी, जो कि बेसिकली कार्डमम पहाड़ियों का ही पूर्वी विस्तार माना जाता है, पलनी पहाड़ियों को। ठीक है, पलनी पहाड़ी, यहीं आपको कोडाईकनाल एक हिल स्टेशन है वो देखने को मिलेगा। पहाड़ी पर्यटन स्थलों की राजकुमारी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पहाड़ी पर्यटन स्थलों की राजकुमारी पलनी पहाड़ी को कहा जाता है। इस तरफ आपको सिरुमाला पहाड़ी। अब हम पूर्वी घाट के बारे में समझते हैं। तो पूर्वी घाट जो है भारत के पूर्वी तट के समानांतर देखने को मिलेगा। वहीं हमने अभी पश्चिमी घाट को पढ़ा था, वो आपके पश्चिमी तट के समानांतर दिखाई देगा। तो हम इस तरफ की बात करेंगे, ये वाला। तो आपका जो पूर्वी घाट है वो भारत के पूर्वी तट के समानांतर है और ये महानदी घाटी के दक्षिण में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ऊपर आपने महानदी पढ़ी थी, उसके दक्षिण में आपको पूर्वी घाट का विस्तार देखने को मिलेगा। इसी में आपको एरामाला, नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा ये सभी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। जो नल्लामलाई है ये आपकी आंध्र प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में आपको देखने को मिलेगी। नल्लामाला यहां पर लिखा है, बेसिकली ये नल्लामलाई है। नल्लामलाई ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ती है। इसे ब्लैक हिल्स के नाम से भी जाना जाता है और ये पूर्वी घाट का ही एक विस्तार है। यहाँ एरामाला है, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में एरामाला पड़ेगा, ये आंध्र प्रदेश के मध्य रीजन में पड़ेगा। वहीं आपका इधर है वेलिकोंडा, ये आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में, और यहाँ पर पालकोंडा जो है आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में पड़ेगा।
इस तरफ आपकी नागरी, जावदी, सेवरॉय और पंचमलाई पहाड़ी दिखेंगी। जावदी और सेवरॉय जो हैं तमिलनाडु के उत्तरी भाग में, जावदी और सेवरॉय तमिलनाडु के उत्तरी भाग में आपको देखने को मिल जाती हैं। वहीं यहाँ पर एक झील है आंध्र प्रदेश में जिसे आप कहते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों जगह इसका विस्तार देखने को मिलता है। वहीं ये चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है। चिल्का झील के बाद भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो हमने इंडिया की जो भी आपकी माउंटेन रेंजेस थी उनको समझ लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपने उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र वाली क्लास नहीं देखी है जिसमें मैंने भारत की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उत्तर भारत की उनको समझाया है, साथ ही उसकी प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में भी विस्तार से बताया है, इसके बारे में अगर आपने क्लास नहीं की है तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर आप इस क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।